अजीब है हमारी जिंदगी, अजीब भी और हमारी समझ के बाहर भी। मतलब यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप अपना एक रास्ता तय करते हैं, उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको किसी और रास्ते पर दौड़ा देती है। आपको भी दौड़ना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। आज से 15 साल पहले मैं अपनों से अलग हुई थी और पिछले 18 घंटों में मैं एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे मैं जानती तक नहीं। उस वक्त एक वजह थी अलग होने की। क्या आज भी ऐसी कोई वजह है? अरे रागिनी, ये सब आज करना जरूरी है क्या? शादी कल ही तो पूरी हुई है, थोड़ा आराम कर ले, ये सब बाद में भी कर लेंगे। नहीं माँ, अभी लगे हाथ कर लेती हूँ, फिर कल से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। और फिर ये रूम फ्री हो जाएगा तो सनी ताई और बड़ी नानी यहीं सो सकता है ना, उन्हें बाहर हॉल में सोने की जरूरत नहीं है। नानी, ये सामान वामान तो सब बहन है। असल में रागिनी ताई अपने आप को पीछे रखना चाहती है। क्या है, नचिकेत सर और निवेदिता की एंगेजमेंट हो रही है ना, इसके लिए वो अपसेट है। जब भी रागिनी ताई अपसेट होती है, घर के काम ढूंढ ढूंढ के निकालती है। आशा, अरे ओ आशा, मेरा चॉकलेट मिल्क कौन लाएगा? अरे माँ, लाई, दूध गर्म रखा है। हाँ सनी ताई, जरा वो बैग देना तो। ये बैग। हाँ। क्या हुआ? कमर में मोच आ गई लगता है। अरे देवा, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। बैठो बैठो जरा। हाँ भाई, तू काम कर तू। हाँ? अब अरे फोन आया लगता है। एक मिनट। हेलो, हाँ पप्पू बोल। हाँ, अरे टेंशन कहीं को लेता है? अरे भाई लोगों का इलेक्शन वही जीतेगी। सनी ताई नाम की आंधी आएगी ना, तो ये कमला बिमला मालती वालती सब फुर्र उड़ जाएगी। हाँ, तो टेंशन नहीं ले। मैंने तेरी पास मौसमी जूस मांगा था और तू ये लेके आई। बड़ी बुलक्कड़ है, कुछ समझती नहीं है। माड़ी, ये सेहत के लिए अच्छा है, टेस्ट करके देखो, बड़ा अच्छा है। नहीं। आउच! रागिनी, क्या उठो। बेटा, क्या कर रही थी? गिर गई ऊपर से, चोट लग गई तुम्हें और मुझसे सवाल किए जा रहे हो। कैसे गिरी कैसे? तुम क्या कर रही थी? वो निशी का सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, हाथ से स्लिप हो गया। तुम क्यों कर रही थी? वो तुम्हारा लंबू हस्बैंड का है, उसे करना चाहिए ये काम। वो तो उसको तो स्टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम क्यों कर रही थी? ए पप्पू, मैं तेरे से बाद में बात करती। हाँ फोन, अरे फोन रखना, बाद में बात करती, बोली ना। वाह, नील साहब वाले बता। अमन सर को फोन करना पड़ेगा, बात लग जाएगी वरना। हेलो, अमन सर, किधर है आप? हाँ बस मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अरे अब जल्दी से इधर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नील साहब आ गए हैं। आ गए वो? कमाल की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं वो। शुरू हो गया फिर से उनका। जब देखो यहाँ से वहां दौड़ाते रहते। मुझे ये कोई वक्त है क्या किसी के घर पे जाने का? आप अपना फ्रस्ट्रेशन है ना बाद में निकालना, पहले आप जल्दी इधर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ। वाह, कमाल है, मतलब बच्चियों जैसी हरकत। अरे लग गई ना चोट? क्या हो गया? चोट लग गई। ये सब भारी सामान ऊपर चढ़ा रहे, सामान भी गिर गया, कुर्सी भी गिर गई, ये भी गिर गई। देखिए कितना सूझ गया। मैंने कहा था डॉक्टर अमन है ना, पति को करना चाहिए ये सब काम घर के। नचिकेत, तुम हर चीज में डॉक्टर अमन को क्यों घसीटते हो? ये मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी मुझे। आप सुन रही है? तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी, छोड़ो। अरे को जिद्दी की जिद्दी ही रहोगी तुम, मानोगी नहीं किसी की बात। माँ प्लीज बाम ला दीजिए, मैं लगा देता हूँ। मैं लाती हूँ।
बार बार डॉक्टर अमन को क्यों घसीटते हो? क्यों ना घसीटूं? पति को करना चाहिए ना घर के सब काम। नहीं, अब देखो कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पूरा सूज गया है, तो फ्रैक्चर वैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हें एक्सरे के लिए ले जाना पड़ेगा। क्या है? तुम छोड़ो, क्यों, क्या हुआ? मैं फर्स्ट एड करके एक्सरे निकाल लूंगी। निवेदिता ताई, आप इतनी रात को कुछ काम था क्या? सच कोई काम नहीं था, बस नील के साथ आई थी। अच्छा, दो पैर, अब क्या बाम भी ना लगाऊं? गो भैया, कितनी काळजी, कितनी केयर ले रहे नहीं? अब इनका चलने दो ना, आप बाहर बैठो। हाँ, अब बैठो, बाहर बैठो। निवेदिता ताई, अब तुम ना अपना टेलर बदल दो। व्हाट? अरे कोई से कपड़े सीता है ना, आप ठीक से लेता है कि नहीं? ऐसा लगता है जैसे जवानी में बचपन के कपड़े पहने हो, ऐसे छोटे छोटे। Have you lost it? हाँ? ये मेरा स्टाइल है। अरे स्टाइल वेल तो मेरे को भी समझ में आता है, लेकिन क्या है ना, फैशन थोड़ा सोसाइटी के हिसाब से करना चाहिए। अब हम किधर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब सोच के फैशन करना चाहिए ना। इसके लिए बोली मैं। तुमसे पूछ के कपड़े पहनो आप। गो भैया, ऐसा थोड़ी बोली मैं तेरे को, बात को समझना नहीं बीती ताई। देख, अब तो इतनी सुंदर है, तेरा फिगर भी एकदम क्लास है, एकदम सॉलिड, तो इसको ढक के रखना। ऐसे लोगों के सामने खुला खुला काहे को रखती है? Whatever। अब पानी मिल सकता है मुझे? हाँ, मिलेगा। जाओ पिलाओ। भेजे में कुछ गुस्सा नहीं लगता है। माँ आप जाइए, चिंता मत करिए। बेटी को ससुराल जाके चंद घंटे भी नहीं हुए, लग गई काम पे। थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था ना, शादी ब्याह में इतना कुछ करना पड़ा। नहीं, रागिनी पटेल। अच्छी की तब ठीक है। अरे क्या ओके, क्या ओके, छोड़ दो ये जिद रागिनी। ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती है तो फिर जिंदगी में बाद में तकलीफ होती है। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। ठीक है, ताने मत मारो भी। बस थैंक्स। वैसे तुम यहाँ आए क्यों? रागिनी वो सुबह से डॉक्टर अमन से कुछ बात करनी थी। इनसे बात करना है तुम्हें। डॉक्टर अमन, फाइनली आप आ गए। इतनी लेट आते हैं क्या रोज घर? नहीं, वो मैं गया था बाहर, वो च्युइंगम लेने बड़ी नानी के लिए। बड़ी नानी के लिए? हाँ, वो जरा। जाइए अंदर, रागिनी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, निशी के रूम में। रागिनी? हाँ, रागिनी। रागिनी, एक्सक्यूज मी। चिंगम दे दो, मैं देती हूँ बड़ी नानी को। हाँ, ये लोग अच्छी फैमिली है। रागिनी। आइए आइए डॉक्टर साहब, आ गए आप। ओह हेलो डॉक्टर नीला। तो आप रागिनी, वो मैं बड़ी नानी के लिए च्युइंगम लेने गया था। वो कभी कभी वो कुछ वियर्ड सी मांग रख देती है, यू नो वो। वैसे डॉक्टर नीला, आप यहाँ? वो
इन्हें आपसे कुछ काम था। मुझसे तो फोन करते थे? नहीं मतलब फोन ही कर देते आप इस वक्त यहाँ आए, तकलीफ ली, खामखा। मेरा फोन हमेशा चालू होता है, ये देखिए। हाँ, और नेटवर्क भी फुल है, कोई टेंशन। क्या हुआ रागिनी, तुम ये ऐसे, ये ऑइंटमेंट, चोट लगी क्या तुम्हें? वो तो होगा, लेकिन ऐसे फेस टू फेस बात करनी थी आप। लेकिन आया तो देखा कि ये सब वजन चढ़ाते हुए आपकी पत्नी यहाँ नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। जो काम आपको करना चाहिए था वो ये कर रही थी। नेवर माइंड, च्युइंगम लाने के साथ साथ अगर बाकी भी घर का काम जरा देख लें, अपनी पत्नी पे ध्यान दें तो अच्छा होगा। टिश्यू है? हाँ माँ। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, ले लूंगा मैं। आइए डॉक्टर अमन, आइए। जी कहिए डॉक्टर नील, क्या बात करना चाहते थे? क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे? आगम छत पे है, आरव के साथ। अच्छा। हाँ, मैं आती। रहो से मिस कर रहा था, बिना रहने की आदत नहीं है तो। डॉक्टर नील, आपको मेरी बीमारी कब से लग गई? एक्सक्यूज मी। मतलब अभी आप कह रहे थे कि आप मुझसे बात करना चाहते थे, अब आप कह रहे हैं कि आप आगम को मिस कर रहे थे। नहीं, दोनों, मतलब आपसे बात करने आया हूँ और आगम को मिस कर रहा हूँ, दोनों बातें हैं। वो एक्चुअली बात क्या है कि अमेरिका में जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्व हो गया, तो मैं यहीं हूँ, नहीं जा रहा। तो यही कहने आया था आपसे कि अगर हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो आप फील फ्री टू कॉल मी। बस इतनी सी बात? हाँ। ये तो आप फोन करके भी बता सकते थे, मतलब ये अच्छा नहीं लगता, सोचा कि आपको पर्सनली आकर बताऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा किया आपने, ये वेरी नाइस ऑफ यू। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली। अरे नचिकेत बेटा। अरे नानी, बाय। बेटा देखो ने, कब से चॉकलेट मिल्क मंगा रही हूँ लेकिन मुझे कोई पिलाता ही नहीं है। अभी तो पिलाया था, कमाल है। ये फूलमती है ना, बड़ी कामचोर हो गई है, जरा डांटो इसे। जी मैं डॉक्टर। ये चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आया? ए लड़की, चल भाग यहाँ से। वापिस इस घर में कभी भी कदम रखा ने तो मेरा जैसा बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। नानी मैं निवेदिता, नानी को उल्टा जवाब मत दो, इनका बीपी बढ़ जाता है और इन्हें कोई उल्टा जवाब दे वो मैं भी सहन नहीं कर सकता। तुम जाओ, नीचे जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बेटा नचिकेत, तू बार बार कहाँ चला जाता है? तू यहाँ क्यों नहीं रहता? नानी मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मेरी जगह डॉक्टर अमन ने ले ली। कौन डॉक्टर अमन? मैं नानी, मैं हूँ डॉक्टर अमन। ये भूल जाती है मुझे। अच्छा, तो तू वो नमूना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, इसका उत्तर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर होगा भी नहीं। चल बेटा, मेरे कमरे में छोड़ दे। हाँ। हाँ करण बोल। नील, सुहानी का कुछ पता चला? नहीं, सुहानी नहीं है यहाँ, रागिनी के घर भी। अरे तो वो कहाँ गई है? पता नहीं करण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अकेली लड़की का इस तरह से गायब होना। ठीक है, काम कर, वो तेरा दोस्त है ना एजी, उसको फोन कर। मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तू उसे फोन कर, मैं आता हूँ वहां, बैठकर सोचते क्या करना है। ठीक है, चलो।
रागिनी, तुम ठीक हो? वरना हॉस्पिटल चलते। अरे नहीं नहीं सर, हल्की सी मोच है और अब तो दर्द भी बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा काम करती क्यों हो रागिनी? तुम जानती हो ना, यहाँ पूरे घर में सब लोग तुम पर डिपेंडेंट हैं। वो लोग फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर तुम्हें इतनी सी भी चोट आती है, कुछ होता है। आई एम सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे ये डॉक्टर नील क्यों आए? मुझे नहीं पता, वो तो आप ही से मिलने आए थे। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको ये सब भागा दौड़ी। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम हो इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। थैंक्स। कुछ नहीं, कैसे बहुत कुछ करते हैं आप। सुबह सब्जी लेकर आना, शाम को च्युइंगम लाना। दुनिया में आपके जैसा पहला आदमी देखा मैंने जिसको इतना टार्चर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी ताई, आप जा रही हूँ रागिनी ताई। वैसे अमन सर, आप जो सुबह सब्जी लाए थे ना, एकदम फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास। हाँ। अरे बड़ी मुश्किल से वो सब्जी वाला मिला है मुझे मार्केट में। मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट बना दूं, और हॉस्पिटल का मेन्यू भी थोड़ा चेंज करना है मुझे। हाँ, अच्छा आइडिया। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, या फिर और थोड़ा रुकना पड़ेगा? नहीं सर, इट्स ओके, आप जा सकते हैं। आप थैंक यू। वैसे तुम कल हॉस्पिटल नहीं आ रही, ओके? अरे सर, मैंने आपसे कहा ना, हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी कल तक। हाँ, तो मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं लेने आ जाऊंगा। नाउ नो डिस्कशन, ओके? ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय आंटी। ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है। अरे अमन अंकल, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो तो बड़ी नानी ने काम पे लगवाया। उनको च्युइंगम खाने की इच्छा हुई, सीधा अमन सर को फोन कर दिया। क्या करते बेचारे, आना ही पड़ा उनको। बड़ी नानी भी ना, हाँ। बड़ी ही नानी है एक्चुअली। इसको क्या हुआ? भाई, प्यार का चक्कर। चलो, टेक केयर ऑफ हिम। बाय, गुड नाइट। बाय। पता नहीं सुहानी कहाँ चली गई। सब मेरी ही गलती है, मैं उसे समझ नहीं पाया। जब समझा तो नहीं नहीं, प्लीज डोंट वरी, सुहानी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सुहानी को ढूंढ निकालेंगे। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज संभालो अपने आप को। क्या बार बार चिपकते रहती हो तुम मुझसे? आई डोंट लाइक इट निवेदिता। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए केयर करती हो, लेकिन बार बार इस तरह से प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry. सुहानी लापता है, उसी का टेंशन, उसी का फ्रस्ट्रेशन मेरे तुम पर। I'm sorry. प्लीज डोंट बी सॉरी। जिस तरह मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा सब कुछ, सबके साथ मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। नील, आई अंडरस्टैंड यू। पता नहीं विदिता, मैं बरसों अपने बच्चों के साथ रहा, पैम के साथ रहा, लेकिन उनके साथ रहकर भी कभी उनका साथ नहीं दिया मैंने। बस पैसों से जो खरीदा जा सकता था वो हर चीज मैंने उनको ला कर दी, लेकिन कभी प्यार नहीं दिया, उन्हें अपना वक्त नहीं दिया। सुहानी बेचारी कहती रही मुझे, द डैड आई वांट सम टाइम, आई वांट माय डैड। कभी कभी हॉस्पिटल भी आ जाया करती थी, लेकिन मैं अवॉइड करता था उसे, कभी समझा ही नहीं। मैं और जब समझा तो उस दिन निशी की विदाई पर मुझे सुहानी की याद आ रही थी। सोच रहा था मैं उसके बारे में कि आज नहीं तो कल उसकी भी विदाई करनी पड़ेगी। 15 साल में मैंने उसको जो नहीं दिया, कितना कम वक्त बचा है मेरे पास।
उसे वो समय, उसे वो प्यार देने के लिए। लेकिन मैं ऐसा करूं उससे पहले बेचारी, पता नहीं कहीं कुछ उसने कर तो नहीं लिया या उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। I don't know what's happening to her. नहीं प्लीज प्लीज तुम चिंता मत करो, सुहानी को कुछ नहीं होगा। नहीं, हम सब मिलकर सुहानी को ढूंढ लेंगे। हम लॉयर नहीं, मैं अपने सारे रिसोर्सेज, सारे कॉन्टैक्ट सब यूज कर लूंगी, लेकिन सुहानी को कुछ नहीं होगा। यू जस्ट डोंट लूज होप। Suhani doesn't need a lawyer. Nivedita. She needs a father.